तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आप आशा करता हूं कि मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और मेंस की तैयारी में एथिक्स में 125 मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे होंगे और 125 मार्क्स एथिक्स में लाने के लिए किस तरह से एक मॉडल आंसर लिखा जा सकता है वो आज हम देखने की कोशिश करें। तो बताएं कि भौतिकतावाद किस प्रकार से जीवन में दुखों का कारण बन सकता है। इस स्थिति से उभरने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो क्वेश्चन है भौतिकतावाद से रिलेटेड, मटीरियलिज्म से रिलेटेड। अब मटीरियलिज्म आप सब लोग जानते ही हैं क्या होता है, और मटीरियलिज्म को जोड़ने की बात हो रही है दुख से। किससे जोड़ने की बात हो रही है मेरे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? मटीरियलिज्म को जोड़ने की बात हो रही है दुख से। सो इस स्थिति से उभरने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो मटीरियलिज्म को दुख से कोरिलेट करना है और फिर ये बताना है कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। तो बेटा ये सुखवादी दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है। चारवाक का नैतिकतावाद पे आधारित है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घितम पीवेत भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कि ये जो हमारी देह है ये दोबारा नहीं मिलने वाली है, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो एक कैसा दर्शन है मेरे जिगर के टुकड़ों? परिणाम सापेक्षता वाद पर आधारित एक नैतिक दर्शन है जो भौतिकतावाद पर आधारित है। तो ये परिणाम देखता है कि परिणाम सही निकलना चाहिए। इसका ध्येय हमारी जो जनान इंद्रियां हैं, हमारी जो रसनी इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, उसकी क्या सुखों को की प्राप्ति उसको हो। चाहे सुख कैसे भी आए, मिठाई खाने का सुख, बड़े घर का सुख और महंगी कार का सुख, इसी को परिणाम सापेक्षता वाद का कारण बनता है और बाद में जाके यही दुख में भी आ जाता है। ये दुख का कारण कैसे बनता है? जब आदमी ज्यादा ही भौतिक हो जाता है तो भौतिक सुखों में ही लालच को आगे बढ़ा देता है। और लालच मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों क्या करता है? उसको सतही सुख, जो कि ऊपर ऊपर का सुख है, शरीर का सुख है, उसकी ओर प्रेरित करता है और उसे जघन्य अपराधों की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है बेटा? जघन्य अपराधों की तरफ ले जाता है। इसके कारण देखिए बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, पूजा सिंघल का मामला है, यौन शोषण सतीय सुख में मी टू की पूरी मुहिम चल रही है, जिसके कारण फिर वो लकड़े पकड़े जाते हैं। और फिर निर्भया कांड, तो क्या है? सतही सुख, सतही सतही सुख, सतही सुख। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, सतही सुख। और आधे जब आदमी सुखवाद की तरफ चलता है, भौतिकतावाद करता है, तो उसके गुणों का क्या हो जाता है? उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। कौन से गुण? वर्च्यू एथिक्स लिखना है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। आपको यहाँ क्या लिखना है? वर्च्यू एथिक्स लिखना है कि वो सद्गुण शास्त्र, सद्गुण शास्त्र, सद्गुण शास्त्र किसका है? अरस्तु, एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स को भूलकर किसको किसको वो करने लग जाता है? वो प्रेरित अवगुणों का, अवगुणों की पूजा करने लग जाता है। लालच, हिंसा, ईर्ष्या, चोरी, झूठ बोलना, शोषण जैसी भावनाएं आ जाती हैं। तो ये किसका एथिक्स है? एरिस्टोटल के सद्गुण शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध में जाना, जिससे उसका क्या हो जाता है? चरित्र का पतन। और चरित्र के पतन के कारण मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों फिर वो बुराइयों की तरफ चलता है। जैसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराता है, भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, जमीन को लेकर विवाद हो जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर नीट स्कैम, व्यापम घोटाला, है ना, डॉक्टरों के द्वारा महंगी फीस उगाही करना,
हमेशा भौतिकतावाद हमेशा ही दुख देता है। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य दर्शन पर आधारित एक संकल्पना है। किस पर आधारित एक संकल्पना है? पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति, जहां पर एक दूसरे से तुलना करने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि उसके पास ये सुख है, और जैसे ही आदमी दूसरों के साथ तुलना करता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है बेटा? उसके आत्मसम्मान में कमी आ जाती है कि उसके पास बीएमडब्ल्यू है, उसके पास वो गोरा मुझसे दिखता है। और भौतिकतावाद, सुखवाद की ये समस्या है कि वो तुलना करने लगता है, रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। भौतिकतावादी दर्शन में सबसे बड़ी प्यारी क्या क्या है? ये व्यक्तिवादी दर्शन है। किसका? जॉन लॉक का। हॉब्स का मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। इसके अंदर क्या आ जाती है बेटा? सिर्फ व्यक्ति अपने आधारित होता है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाता है, पत्नी को तलाक दे देता है अगर वो सुंदर नहीं लगती, या पति का कम वेतन है तो पत्नी क्या करती है? तलाक दे देती है, पत्नी ही तलाक दे देती है। जैसा कि मथुरा और बनारस में वृद्धा आश्रमों में क्या हो रखी है? बढ़ोतरी। जैसे विजयपथ सिंघानिया, जो हमारा रेमंड्स के मालिक हैं, उन्होंने उनके बेटे ने ही उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। सरकार को भी अब इतनी मजबूर हो गई है कि उसको भी वृद्धाओं के लिए घर बनाने पड़ रहे हैं, पैसा देना पड़ रखा है अटल वायो योजना के तहत। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ ओल्ड एज होम अपने ही घरों में छोड़कर चले गए लोग, और उनको अपने ही घरों में वो कैसा जीवन बिता रहे हैं? एकाकी जीवन बिता रहे हैं। उन सबके बच्चे वहां रहते हैं। पर्यावरण को भौतिकतावाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ना? हाँ, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा सतत विकास लक्ष्य, रायो डी जेनेरियो में जो हमारे एसडीजी गोल्स थे उनको पूरा नहीं कर पाता। फिर इसी से हमारा क्या होता है बेटा? पेरिस क्लाइमेट चेंज के लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और भारत कहां पहुंच रहा है? अंधाधुंध कटाई, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, और जिससे आज भारत में ओला बाढ़ के रूप में दिख रहा है। और हम मानव इको सेंट्रिक इन्वायरमेंट सेंट्रिक एथिक्स का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी पर्यावरण आधारित नैतिकतावाद को छोड़ दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में बताया है। फिर आखिरी में जाके भौतिकतावाद यही ले जाता है आदमी, जो वास्तविक सुख उसके अंदर है उसको पूरी तरह भूल जाता है, और आखिरी में जाके डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बाहर सारी चीजों को देख रहा है, जैसा कि कई मामले हैं। सुशांत का सिंह राजपूत का मामला है। तो हम कैसे भौतिकतावाद से दूर, चमक दमक से दूर हटें? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके लिए हमको ये समझना होगा कि जो सुख है, जो असली सुख है, वह वस्तुओं में नहीं है, वो आदमी के अंदर अंदर है। और बाहर तो, अगर हम बाहर सतही सुखों की तलाश करते रहेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? जैन के त्रिरत्नों को अपनाना है, सन्यासी के जीवन को अपनाना है, आप परिग्रह, आस्ते, इसको अपनाना है। कौन सा? अल्टरिज्म, परोपकारितावाद, कि दूसरों की खुशी में हमको अपने माँ बाप, अपने परिवार, अल्टरिज्म में खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे में हम महात्मा गांधी का जीवन, जहां उन्होंने 2 जोड़ी धोती, 1 चश्मा, महात्मा गांधी का राजसी ठाठ को छोड़ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए वनगमन, एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने में कोट पैंट नहीं पहनना, विवेकानंद आदि को आदर्श माना जा सकता है। आखिरी में आप क्या सोच सकते हैं? आखिरी में आप ये सोच सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।
मृत्यु के पश्चात कोई संपत्ति वापस नहीं जाती। इसीलिए हमें अरस्तु के सद्गुण शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। छुल कपट, भ्रष्टाचार, चोरी, इनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, समाज आगे आए और वो बेईमान लोगों को क्या करे, छोड़े छोड़े, और समाज में ईमानदारी जो कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोट किया जाए। निष्कर्षतः भौतिकतावाद, सुखवाद लोगों को क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अपरिग्रह पर चलना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही लें और बुद्ध के मध्यम मार्ग पे आगे चलकर कबीर के दोहे को चरित ना दीजिए, जा मैं कुमोट समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। अब ये परफेक्ट आंसर है बेटा, बस इसको थोड़ा छोटा करके और लिखा जा सकता है। पक्का आपको 60 to 70% मार्क्स अलॉट होंगे। हाँ जी, तो जो भी बच्चे एथिक्स में क्या लगाना चाह रहे हैं, 125 स्कोर लगाना चाह रहे हैं, शंकर हमसे संपर्क कीजिए, हमारे QIP कोर्स से संपर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। बहुत सारी एथिक्स की केस स्टडी, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए डालने वाले हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों।